क्या आइकन होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका वर्किंग क्या होती है, किस किस जगह यूजेस होता है, ठीक है। और इसको अपन कैसे, कितने एमएफडी, कितने वोल्टेज पे, कितने सप्लाई पे अपन को कितने वैल्यू का कैपेसिटर लगाना है, मैंने इस वीडियो में बताया दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं इस कैपेसिटर के बारे में। ये पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है इस तरह से। केवल अपन इस टाइप के सिलेंड्रिकल जो कैपेसिटर्स होते हैं इनके बारे में बात करेंगे, इनका मोटा मोटा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। बहुत शॉर्ट वीडियो है, मैं चलो फटाफट स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कैपेसिटर जो होता है उसका आइकन इस तरह से होता है, ये प्लस और माइनस। जैसा आप देख पा रहे हैं कैपेसिटर में यहाँ पे एक लाइन होती है, ये माइनस की होती है, हमेशा प्लस की होती है। इसको हमेशा बिल्कुल जो सप्लाई होती है प्लस का प्लस और माइनस का माइनस के साथ अटैच किया जाता है। सबसे पहले दिखाता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। मैंने एक खोल लिया है आपके लिए। आप देख सकते हैं कि केवल एक ऐसी प्लेट होती है और दूसरी प्लेट होती है, इनके बीच में एक नॉन कंडक्टर मटेरियल भरा होता है। ये पेपर भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इस प्लेट पे एक पॉइंट सोल्ड किया जाता है, इस पॉइंट पे एक सोल्ड किया जाता है, और इनको जस्ट यूं फिल करके इसको राउंड ऐसे शेप में फोल्ड करके इसके अंदर फिल कर दिया जाता है। ये होता है कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। इसका माइक्रोफेरेड या कितने वोल्टेज पे काम करेगा ये इस प्लेट की लेंथ और ब्रेथ पे पूरा डिपेंड करता है, और इसके बीच के भरे हुए मेटेरियल पे डिपेंड करता है किसकी क्या वैल्यू होगी। वर्किंग में आपको बताऊं, बेसिकली इसकी वर्किंग क्या होती है कि ये वोल्टेज को स्टोर करता है। मतलब जब भी अपन इसमें सप्लाई यहाँ पे देंगे तो ये धीरे 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 अपने अंदर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वोल्टेज को स्टोर कर लेगा। उस स्टोर करने से होता क्या है, जैसे आपने अपने घर में देखे होंगे मॉस्किटो रैकेट जो आते हैं उनमें भी कैपेसिटर लगे होते हैं। वो जब फुल चार्ज हो जाते हैं और यहाँ पे जो नेट होती है, ये वाली जो नेट होती है, इसमें दो नेट होती हैं। इन एक नेट में इसको और दूसरी नेट में इसको सोल्डिंग करके रखा जाता है। जैसे इन दोनों नेट के बीच में कोई मॉस्किटो वगैरह या मक्खी वगैरह आती है तो ये शॉर्ट हो जाता है, इसमें स्पार्क होता है बहुत तेज। तो इस तरह से इसका जो वोल्टेज हो जो इसमें स्टोर रहता है वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका यूजेस क्या है, एक जनरल यूज तो मैंने बता दिया आपको मॉस्किटो रैकेट के अंदर। और जो इसका बेसिक यूज है अपनी डीसी सप्लाई में वो उल्टा है फिल्टर का। कि मान लीजिए इसमें 2000 एमएफडी का कैपेसिटर लगा हुआ है। इसका यूज बेसिकली क्या होता है कि जब भी अपन ट्रांसफार्मर से कोई सप्लाई लेते हैं, स्टेप डाउन करते हैं और डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ से तो डीसी निकल रही है 90%, 95% इसमें डीसी निकल रही है। पर बीच बीच में एसी की पल्स भी आती है। जब एसी की पल्स इसके अंदर आएगी तो ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को ख़राब कर सकती है। तो इसकी वजह से क्या है, ये जो 2000 एमएफडी 25 वोल्ट के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर वो एसी यहाँ पे आती है तो इस कैपेसिटर के बिहाफ पे वो यहीं पे शॉर्ट हो जाती है, आगे नहीं जा पाती। मतलब यहाँ से जो डीसी अपना मोटिव क्या है कि यहाँ पे प्योर डीसी चाहिए अपन को इन पॉइंट्स के ऊपर 100%। तो इसके लिए क्या होता है कि अपना जो कैपेसिटर है अगर बीच में कोई एसी की पल्स आती है तो वो ये कैपेसिटर उसको यहीं पे शॉर्ट कर देता है, आगे नहीं जाने देता। इस कारण से अपन को डीसी सप्लाई के अंदर इस कैपेसिटर को लगाना मैंडेटरी होता है, लगेगा ही लगेगा, ठीक है। चलिए अब ये तो आप समझ गए। अब एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है कि कितने वोल्टेज सप्लाई के ऊपर कितने एमएफडी और कितना वोल्टेज का अपन को कैपेसिटर यूज करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, बहुत बेसिक कैलकुलेशन में बताऊंगा आपको कि आप मान लीजिए 1 एम्पियर के ऊपर आपको 1000 एमएफडी, इसका एमएफडी कहते थे, वैसे माइक्रोफेरेड होता है ये, ठीक है। और जो वोल्टेज होते हैं वो 10 to 15 वोल्ट को अप रखना है। जैसे मान लीजिए कि अपने 12 वोल्ट की यहाँ डीसी सप्लाई निकल रही है, 12 वोल्ट और 2 एम्पियर की, ठीक है। तो 2 एम्पियर है तो अपन को कम से कम अगर 12 वोल्ट 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर से आउटपुट निकल रही है तो जो इसका एम्पियर है, 1 एम्पियर पे 1000 एमएफडी हो गए तो 2 एम्पियर पे 2000 एमएफडी हो गए। तो अप्रोक्स को 2000 एमएफडी से थोड़ा ज़्यादा, तो मान लीजिए लगभग 2500 एमएफडी। तो एग्जैक्ट
नंबर से तो नहीं आता है, 2500 मिले, 2600 मिले, 2700 मिले, 2250 मिले, 2300 मिले, उस MFD का तो यूज़ करना होता है। और जो इसका वोल्टेज है, इस वोल्टेज से 10 to 15 वोल्ट अप का अपन को कैपेसिटर लगाना होता है। जैसे मान लीजिए 12 वोल्ट है तो लगभग अपन को स्टैंडर्ड चलता है 25 वोल्ट, 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगाना चाहिए। वो नहीं हो तो 16 वोल्ट का लगाना चाहिए और 20 वोल्ट भी मिल सकता है। हाँ, बट इसका जो 25% अप है उससे नीचे कभी भी लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए 12 वोल्ट है तो इसमें 25% ऐड किया तो लगभग जो होता है 15 वोल्ट। इससे नीचे का कैपेसिटर कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो इमीडिएटली फट जाएगा। ठीक है, मतलब और इसमें एक चीज़ देखने वाली और है कि 12 वोल्ट से ऊपर जैसे 25 जोड़ा है तो मिनिमम है 15 वोल्ट हो गया। इसके ऊपर आप चाहे 20 वोल्ट मिले, 25 वोल्ट मिले, 40 वोल्ट मिले, 50 वोल्ट मिले, 60 वोल्ट मिले, आप उतने का कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं, बट इससे नीचे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। सेम मान लीजिए सप्लाई तो आ रही है अपनी 2 वोल्ट की, 2 एम्पियर की सप्लाई आ रही है, सॉरी, और आपने यहाँ पे 500 MFD का कैपेसिटर लगा दिया, और अगर आपने इस सप्लाई से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर लिया तो भी कैपेसिटर इमीडिएटली ब्लास्ट हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि कुल मिला के जो एम्पियर होता है, जितना एम्पियर अपने पास आ रहा है उस एम्पियर के अकॉर्डिंग 1000 MFD से मल्टीप्लाई करना है, और उसमें लगभग थोड़ा सा ऊपर लगभग 25% मान लीजिए कि जैसे अपना 2 एम्पियर है तो 2000 MFD में 25% ऐड किया तो अपना 500, मतलब अपने 2500 MFD का तो कैपेसिटर, और जितना वोल्ट है उस वोल्ट से 10 to 15 वोल्ट अप मिनिमम लेना है। जैसे मान लीजिए 25 वोल्ट की सप्लाई है तो कम से कम अपन को 35 वोल्ट या 40 वोल्ट का वोल्टेज का कैपेसिटर लेना है, और एम्पियर के अकॉर्डिंग इतना MFD का अपन को यूज़ करना है। इन दोनों में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो कैपेसिटर इमीडिएटली फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कैपेसिटर की एक बेसिक थ्योरी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब प्लीज़ करें और बेल आइकन को भी पुश कर दें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आगे आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।